इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर फिंगशुई नाम की बंदी जियांग से मिलने पहुंच गई। जियांग उसे सीनियर कह के ग्रीट करता है। दरअसल ये स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के मास्टर की बेटी पीपल्स को ज्वाइन होता हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेल तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। दरअसल इस सेक्ट में लियो फैमिली के न जाने कितने सारे दुश्मन हैं। भले तुम यहाँ पर नए हो लेकिन वो लोग तुम्हें से दुश्मनी निकालेंगे। वेल फिंगशुई की वहाँ से जाने के बाद जियांग इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर लियो फैमिली के लोगों को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद इसी वजह से लियोजिंग और मुझे सीधे टूसे कोर्टयार्ड में भेज दिया था जहाँ मास्टर चुआन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। और तभी गांव वहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा था कि फेंगशु ये हमारे सेक्ट के मास्टर की बेटी है, तो इस पर तुम लाइन मारने की कोशिश मत करना। अब उसकी आवाज़ सुनते साथ ही जियान को उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, लेकिन मैं अपने मिशन को फेल नहीं कर सकती। अगर मैं स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट नहीं कर पाई तो वह बंदा मुझे पनिश करेगा। इसलिए वो फटाफट से अपनी वुड एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कर देती है और उसके एनर्जी ने बड़ी तेज़ी के साथ इमोर्टल हब को ढूंढ लिया था। जिसके बाद लियोजिन उन माउंटेन पर क्लाइम करते हुए वन बाय वन उन हब को कलेक्ट करने लग जाती है। बल्कि इमोर्टल ग्रास काफ़ी ज़्यादा रेयर है, फिर भी उसे वह बहुत ही आसानी से मिल रही थी। यहाँ पर उसे बहुत सारी हर्ब्स मिलती है, तो अब लियोजिन को जरा भी डर नहीं था। देखते देखते उसने 5 इमोर्टल हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया था और तभी उसे कुछ और हर्ब्स नज़र आते हैं। तो उस माउंटेन के पीक पर थे। उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, तो बस इसी किसी भी कीमत पर लियोजिन का शिकार करना चाहता था। वो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए अपनी विंड स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही साथ ही जंगल में मौजूद पेड़ों ने उस बीस्ट पर हमला कर दिया था। वहाँ मौजूद स्पिरिट एनर्जी उस बीस्ट को आज़ाद नहीं कर रही थी, मगर वो बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने थोड़ी देर स्ट्रगल करने के तुरंत बाद ही खुद को आज़ाद कर लिया था और अब वो दोबारा से लियोजिन का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लियोजिन कह रही थी कि मैंने सेक्ट में ऐसे न जाने कितनी सारी बीस्ट को मार गिरा, लेकिन यह तो उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी समय लियोजिन उसके सामने जाकर गिर जाती है। लियोजिन समझ गई थी कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही वो यहाँ से भाग सकती है और ना ही इस बीस्ट का मुकाबला कर सकती है। और अब उस बीस्ट ने उस पर फाइनल अटैक करने के लिए सीधा छलांग लगा ही दी थी, लेकिन उतने में ही उसके सामने से एक टालिस्मान नजर आता है। ये उस टालिस्मान ने अपनी गजब की एनर्जी के साथ उस बीस्ट पर हमला कर दिया था, जिससे वो बीस्ट हवा में फ्लाई करता हुआ, मगर उतने में इस बीस्ट ने अचानक से इन दोनों पर हमला करने शुरू कर दिए। दरअसल इस बीस्ट की खाल इतनी ही ज़्यादा मजबूत थी कि जियांग के हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। इसलिए अब जियांग ने भी बड़ी ही तेज़ी के साथ उस पर अपना स्पीयर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उस बीस्ट ने उसे उठाकर काफ़ी दूर। जियांग ने देखा कि वो जल्दी एक चट्टान पर टकराने वाला है, तो जियांग ने अपने स्पीयर को ज़मीन में धंसाते हुए सीधे हवा में छलांग लगा दी और उतने में आयरन बीस्ट ने सीधे इन पर छलांग लगा दी। अब यहाँ पर ये दोनों ही उसके अटैक को काउंटर करने की हालत में नहीं थे, लेकिन उसी वक्त आयरन बीस्ट पर हमला हो गया, जिसके चलते ये दोनों भी बाल बाल बच गए थे। दरअसल इन दोनों की मदद गांव ने की थी। वो इनसे कहता है कि देख लिया तुम्हारा सीनियर ब्रदर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वेल ये दोनों भी हैरान थे कि आखिर गांव ने उनकी मदद कैसे, और वो बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ भागने लग गया और वहीं पर गांव भी अपना है और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। इसी मौके का फायदा उस बीस्ट ने उठा लिया, अगर वो बीस्ट गांव को उठा उठा कर पटक रहा था। गांव भी चिल्लाते हुए बता रहा था कि जरूर से मेरी मती मारी गई जो मैं यहाँ चला आया। और अब फाइनली उस बीस्ट ने गांव को इन दोनों की तरफ पुश कर दिया। ये दोनों भी फटाफट से उसे संभालने लगे, लेकिन तब तक वो आयरन बीस्ट वापस से आ चुका था। इसलिए जियांग ने फटाफट से उस पर डिफेंसिव टालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए अब ये लोग वहां से भागने लगे। जिसके बाद वो लियोजिंग को बताता है कि तुम गांव को लेकर यहाँ से चली जाओ। तब तक जियांग ने उस बीस्ट पर एक और टालिस्मान से अटैक करते हुए सीधे उसे अपने पीछे भगाने लगा। यहाँ पर वो एक बैम्बू पर सवार हो चुका था। हालांकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होने के बावजूद भी बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जियांग को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। साथ ही वो ये जानता था कि अगर वो इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। और उतने में उस बीस्ट ने उस पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे सीधा ज़मीन पर पटक दिया। इनफैक्ट वो अपने पीछे उस बीस्ट को भी लेके आया था। वो भागते हुए माउंटेन के एज के पास पहुंच गए। 3 गिनते साथ ही हमें एक साथ जंप करेंगे। जैसे ही 3 बोला गांव सीधे क्लिफ से छलांग लगा देता है। इसके पीछे वो आयरन बीस्ट भी पहुंच गया था। वहीं पर गांव ने देखा कि उन दोनों ने तो बिल्कुल छलांग नहीं लगाई थी। बिल्कुल ये लोग तो उस बीस्ट को उल्लू बना रहे थे। और अब हमें थोड़ी देर के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जियांग गांव की मदद कर रहा था।
हो जाते हैं। दरअसल गांव को डर था कि कहीं वो स्टीवर्ट चुआन उन्हें देख ना ले, और उतने में चुआन वहां पर पहुंच गया। वो कह रहा था कि अच्छा गांव बताओ, तुम्हें यहाँ शुरू कर देती है। वो उससे कहने लगी कि तुमने हमेशा रूल्स को ब्रेक किया और इसी वजह से लियो फैमिली के छठवें एंसेस्टर ने तुम्हें टूसी कोर्टयार्ड में डिमोट किया था। उसे मार खाता हुआ देखकर गांव के चेहरे पर स्माइल आ गई। इनफैक्ट ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर फेरी साइजोंग ने उसे काफ़ी हवा में उछालकर ज़मीन पर पटक दिया। इसलिए चुआन उसे सेक्ट मास्टर की धमकी देकर फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।